Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about the big match today between LSG and KKR. वैसे ईडन गार्डन्स में ये मैच होने वाला है. ये मैच जो था वो संडे को था, 6 अप्रैल को तो एक्चुअली था शेड्यूल्ड पहले संडे डबल हेडर में, बट ये मैच जो है वो ट्यूसडे शिफ्ट हो गया बिकॉज संडे को रामनवमी थी एंड रामनवमी जो है वो कैलकाटा में बहुत बड़े वे से सेलिब्रेट की जाती है, इसीलिए वहाँ सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से ये मैच ट्यूसडे को शिफ्ट हो गया और आज जो है वो डबल हेडर है, 2 मैचेस हैं. आज पहला मैच जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप व्यूअर्स का ये काम है कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड नीचे दोनों मैचेस की प्रेडिक्शन इस कमेंट्स में जो है वो दे देंगे. तो भाई एक मैच की नहीं देनी है, दोनों मैचेस की एक साथ देनी है बिकॉज ये दोनों मैचेस का प्रीव्यू समझ लीजिए इस वीडियो का. एनीवे, KKR एंड LSG. सो भाई KKR इज कमिंग ऑफ अ मैसिव विन अगेंस्ट SRH. 80 रन की उनकी वो विन थी जो ईडन गार्डन्स में ही हुई थी, लेकिन KKR को बैक टू बैक मैचेस जीतने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. सो भाई आज का मैच उनको जीतना पड़ेगा अगर उनको अपना बेटर करनी है पोजीशन इन द पॉइंट्स टेबल. बट दे वन अगेंस्ट SRH विच वॉज टाउटेड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. वैसे उनका काफी फेलियर आ रहा है, बट 80 रन की विन बहुत बड़ी विन होती है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द KKR बोलर्स एंड द बैटर्स. भाई टीम जो है फाइनली एक साथ खेलते हुए दिख रही है. एनीवे, LSG का सीजन जो है बड़ा ही स्पाइसी एक तो इनके मैचेस होते हैं क्योंकि उन मैचेस में मिस्टर गोयनका जी आते हैं एंड वैसे हम क्रिकेट फैंस उनको ज़्यादा पसंद करते नहीं है क्योंकि वो KL राहुल के लिए उन्होंने बहुत ही गलत ट्रीटमेंट की थी. सो वी रियली डोंट हैव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑफ हिम. हालांकि वो बहुत चीज़ें कर रहे हैं अपना इंप्रेशन ठीक करने के लिए, बट हम सबको पता है कि वो सब आई वॉश है. जो एक्चुअल ट्रू नेचर था वो तो लास्ट ईयर निकल ही चुका था. सो एनीवे, इनके मैचेस जो है वो बड़े नेगेटिव सॉर्ट ऑफ फीलिंग से देखे जाते हैं सारे क्रिकेट फैंस से और काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी चलती है. एंड दूसरी ट्रोलिंग जो चल रही है वो ऋषभ पंत की चल रही है बिकॉज LSG जो है वो तो चलिए पिछला मैच मुंबई इंडियंस से थ्रिलर मैच था, वो जीत गई थी, बट ऋषभ पंत की बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आई है. 27 करोड़ में से अभी तक 27 रन भी बने नहीं है. सो भाई ऋषभ पंत इफ ही डज नॉट परफॉर्म इन दिस मैच देन तो क्या ही कहना, आई थिंक उनको आधे पैसे खुद ही वापस कर देने चाहिए जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है. एनीवे, अगर हम बात करें कि दोनों का मैचअप के बारे में बात करें तो भाई आई थिंक प्रेडिक्शंस के बारे में बात करें तो आई थिंक दैट KKR इज अ स्ट्रॉन्गर टीम क्योंकि एक तो वो होम एडवांटेज है उनका, दूसरा उनका जो स्टैंड ऑफ था पिच क्यूरेटर्स के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था तो KKR कंप्लेन कर रही थी कि हमारे मतलब की पिचेस नहीं बना रहे हैं एंड पिच क्यूरेटर्स कह रहे थे कि भाई RCB वाले स्पिनर्स आके विकेट्स ले सकते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है. सो भाई काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ था वहाँ के पिच क्यूरेटर्स एंड जो मैनेजमेंट ऑफ KKR थी, लेकिन अब वो स्टैंड ऑफ जो है वो खत्म हो गया है. चीज़ें रिजॉल्व हो गई है, बातचीत हो गई है, सुलह हो गई है, दोस्ती हो गई है एंड नाउ अब हम एक्सपेक्ट शायद कर सकते हैं कि थोड़ी सी टर्निंग ट्रैक्स जो है वो बनना शुरू होंगी. थोड़े से जो है जो पिच क्यूरेटर्स है वो भी सोचेंगे कि भाई थोड़ा सा होम एडवांटेज दे देते हैं एंड होम एडवांटेज देने के चक्कर में उनको आई थिंक दे विल मेक अ लिटिल बिट स्लो एंड अ लिटिल बिट टर्निंग जो ट्रैक बनेंगे. तो भाई आई थिंक KKR का थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि पिच क्यूरेटर्स के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है. एनीवे, वेदर जो है वो काफ़ी क्लियर रहने वाला है, कोई बारिश के चांसेस नहीं है, लेट 20s में टेम्परेचर रहने वाला है, तो कोई भी टेंशन का माहौल नहीं है. पूरा मैच देखेंगे और पूरा मैच जो है इंजॉय करेंगे. ये मैच देखेंगे एंड फिर नेक्स्ट मैच भी देखेंगे. दोनों मैचेस जो है हम खूब सारा इंजॉय करने वाले हैं. एनीवे, कुछ स्टैट्स हैं ईडन गार्डन्स में अभी तक जो मैचेस हुए हैं वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं. तो भाई अभी तक मैचेस वहाँ प्लेड है 95 मैचेस आर बीइंग प्लेड. Matches won batting first is 39 and matches won batting second are 56. तो भाई मतलब चेजिंग यहाँ ज़्यादा ईजियर है. ऑब्वियसली छोटा ग्राउंड है, ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती है अनलेस पिच क्यूरेटर इस टाइम डिसाइड करता है कुछ शॉकिंग करने को, बट मोस्टली बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं. छोटा ग्राउंड है, बड़े स्कोर बनते हैं, तो ऑब्वियसली चेजिंग में अगर आपके पास सामने टारगेट होगा तो आप ज़्यादा बेटर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो एनीवे, अगर टॉस आप जीतते हैं तो भाई आप 50% मैचेस आप जीतते हैं तो भाई टॉस का उतना इफेक्ट नहीं है. लूजिंग टॉस वाले जो एनीवे जो विनिंग टॉस है तो वो 50% है, तो लूजिंग टॉस का भी 50% ही होना है जो होना है. तो भाई टॉस उतना मैटर नहीं कर रहा है, बट येस चेजिंग जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली बेटर इस जगह में प्रिफर्ड है.
सो एनीवे हाईएस्ट टीम टोटल इस ग्राउंड में बन चुका है, दैट इज 262। जो चेज हुआ था पंजाब किंग्स का जो मैच था, बहुत ही तगड़ा वो मैच था। तो वैसे अदरवाइज आईपीएल में एसआरएच ने इससे ज्यादा हाईएस्ट बनाए हैं, बट 262 इज ऑल्सो नॉट लेस। इस ग्राउंड का हाईएस्ट 262 है। बैरिस्टो ने चेज किया था, प्रभ सिमरन उस मैच में मारे थे, तो भाई बहुत ही तगड़ा वो मैच था। सो एनीवे केकेआर लॉस्ट दैट मैच, पंजाब वन दैट मैच। तो 262 यहाँ हाईएस्ट है, एंड लोएस्ट जो है वो आरसीबी का यहाँ 49 है। तो भाई हाईएस्ट इतना जबरदस्त है, लेकिन लोएस्ट आरसीबी ने यहाँ अपना जो है स्टैंप रखा हुआ है, और अभी तक वो रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। सो एनीवे एवरेज रन पर विकेट इज 27, एवरेज रन पर ओवर इज 8.48 एंड एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट इज 163। वैसे मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज अब जो है थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस यहाँ दी जाती हैं, तो आई थिंक 180 प्लस जो है वो यहाँ एक बेटर स्कोर होगा, नॉट 160। जो 160 ओवर द इट्स एन एवरेज ऑफ ओवर 95 मैचेस, बट इन मोर रीसेंट टाइम्स हायर स्कोर्स बन रहे, 200 बन रहे, तो आई थिंक 180 200 के अराउंड टच करना चाहिए जो भी फर्स्ट बैटिंग करता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि चेजिंग के लिए ये ज्यादा बेटर ग्राउंड है। सो एनीवे प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक फ्रॉम कैलकाटा नाइट राइडर्स शुड ओपन, अजिंक्य रहाणे एज द कैप्टन एट नंबर 3, वेंकटेश अय्यर लास्ट टाइम ये बहुत अच्छा खेले, रिंकू सिंह, मोइन अली, आंड्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, एंड इम्पैक्ट में जो है अंग्रेज रघुवंशी को मैंने रखा है। सो एनीवे एलएसजी की जो प्लेइंग 11 है, एडन मार्करम ओपनिंग विद मिचेल मार्श। तो भाई मार्श भाई जो है लास्ट मैच में फेल हो गए थे, इस मैच में उनकी चलने की पूरी उम्मीद है, ऑल्टरनेट मैचेस चलते हैं, भाई का ऐसा ही मूड रहता है। निकोलस पूरन अगेन लास्ट मैच में फेल हो गए थे, तो इस मैच में इनसे हम कुछ रन एक्सपेक्ट करेंगे। ऋषभ पंत हैविंग अ वेरी बैड सीजन till now, and hopefully turn around आएगा, because the most expensive player ever sold, और इस तरीके की परफॉर्मेंस है तो बड़ा ही लॉप साइडेड सा रिकॉर्ड है वो लग रहा है। आयुष बटोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समाद, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश। तो भाई दिग्वेश के बारे में बात करना चाहती हूँ, पहले मैच में भी उसको फाइन लगा, दूसरे मैच में भी उसको फाइन लगा, तो भाई 30 लाख तो आपकी पूरी सैलरी है साल की, उसमें भी आप इतना सारा फाइन अगर आप इनकर करेंगे तो फिर घर क्या पैसे लेके जाएंगे। देखिए मैंने वो सेलिब्रेशन उनकी देखी थी लाइव, मुझे तो वो खुद सही नहीं लगी। बहुत लोग कह रहे थे कि यार ठीक है, आई मीन इतना हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, अलाउड होना चाहिए, बट यार द थिंग इज वो हाथ झटक रहे हैं, और अगर कोई भी आपके सामने कोई झटक के कोई बात करता है, या अगर झटक के कोई अपने हैंड से जेस्चर करता है, देन इट्स वेरी इंसल्टिंग। सो मुझे ऐसा लगता है दैट करेक्ट किया है, फाइन उनको लगाया है, एंड आगे अगर उनको अगर एक और डीमेरिट पॉइंट मिल गया उनको, तो फिर वो एक मैच के लिए बैन हो जाएंगे। तो भाई दिग्वेश साहब को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दैट वेदर ही वांट्स टू सिट आउट अ मैच और वेदर ही वांट्स टू कीप अ कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ। सो मेरा तो सजेशन है कि वो कंट्रोल करें तो बेटर रहेगा। आकाशदीप, अवेश खान एंड इम्पैक्ट में रवि बिश्नोई मैंने रखा है। तो लास्ट टाइम रवि बिश्नोई इम्पैक्ट आए थे, पिछले मैच में आते ही इम्पैक्ट में उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया था, 2 मैचेस एक साइड ले लिया था। तो भाई ये जो है मेरा प्लेइंग 11 है अलॉन्ग विद द इम्पैक्ट प्लेयर्स। आप लोग बताइए, आप लोग प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस देखते हैं, आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है कि कौन ये मैच जीतेगा। वैसे मेरे को तो ऐसा लगता है कि केकेआर जो है वो फेवरेट्स है, होम ग्राउंड एडवांटेज है, एंड अब तो पिच क्यूरेटर से दोस्ती हो गई है, तो बड़ी चीजें इनकी फेवर में जा रही है। तो भाई दे ओनली हैव टू गेट बैक इन फुल फ्लो, फुल रिदम। रसल परफॉर्म करे, रिंकू परफॉर्म करे, वेंकटेश वापस आ गए इन फॉर्म, एंड देन सारे इनका बहुत ही तगड़ा, एंड अगर सुनील नारायण ऊपर से चल गए तो भाई फिर चांदी हो जाएगी इनकी। सो एनीवे आज डबल हेडर है, तो भाई हम आपको अराउंड 6:30 फर्स्ट लाइव हम करेंगे। जब इस मैच का फिनिश होने वाला होगा, दूसरा मैच शुरू होने वाला होगा, तो 6:30 to 7:30 फर्स्ट लाइव सेशन होगा, एंड देन रात को 10 बजे सेकेंड लाइव सेशन एट ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द सेकेंड मैच, सेकेंड लाइव सेशन होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।